लाहौर में स्मोक का राज है। हमारे पाकिस्तानी साइड पे भी और इंडियन साइड डबल बर्निंग अरूज पे। एक सिस्टम इस वीक में है जो पाकिस्तान में कल एंटर होगा कि सोमवार मंगल बुध ये 3 दिन ऐसे होंगे छुट्टियों के बाद। लेकिन जनरल हेल्थ भी बेहतर होती है वॉक से, और जो बीमार लोग हैं जो डायबिटिक हैं उनकी से भी बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से जहां लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं हद निगाह में भी कमी आई है। और जो है स्मोक की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो स्मोक में बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ स्मोक जो है शदीद है, और बाज़ इलाके ऐसे जहाँ स्मोक के असरात कम हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं लाहौर के इलाकों में माल रोड, यूएस कौंसलेट और इसके अलावा DHA फ़ेज़ 8 जहाँ पे स्मोक का रेट पिछले दिनों 501 था, और जो है माल रोड के ऊपर 427 और जो है हाल रोड के ऊपर 433। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मुख्तलिफ चरह है। तो हम जो है महकमा मौसमियात के पास भी जाएंगे और महकमा माहौलियात में भी जाएंगे, और जो है उनके डायरेक्टर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आए रोज़ जो है स्मोक बढ़ेगी या कम होगी, या इसके असरात जो हैं किस हद तक आवाम जो है इफ़ेक्टेड है और आवाम किस तरीके से स्मोक से बच सकती है। नाज़रीन, हमारे साथ नसीमुर रहमान शाह साहब हैं जो डायरेक्टर माहौलियात हैं। हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि लाहौर जो है वो स्मोक की जद में क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है स्मोक की जद में रहता है हर साल भी। इस मरतबा भी स्मोक के बादल हैं और सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती। शहरी जो है इस हालत में जो है तशवीशनाक हालत में जो है बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। कब तक स्मोक के असरात कम होने का इम्कान है? देखें, ये जो 28-29 अक्टूबर से लेके और 9-10 नवंबर तक के जो दिन होते हैं, इसमें हमारे पाकिस्तानी साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी डबल बर्निंग अरूज पे होती है। क्योंकि ये वो वक्त होता है जब धान की फसल कटाई हो रही होती है और गंदम की फसल फ़ौरन काश्त हो रही होती है। ये वो वक्त होता है। तो चूँकि किसान ने खेत को क्लियर करके उसको फिर गंदम लगानी होती है, तो वो नॉर्मली वहाँ पे आग लगा देते हैं। अब जो हमारी साइड है, और फिर ये वो वक्त है जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है और फोग बन जाती है। और आपको पता है फोग के साथ अगर स्मोक मिल जाए तो एक टर्मिनोलॉजी है, उसको स्मोक कहते हैं। तो ये पिछले चंद सालों से, चूँकि पहले फोग बना करती थी दिसंबर के एंड पे, अब ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस वो नवंबर के पहले वीक में बनना शुरू होगी। और ये फिर वो वक्त है जो कटाई का वक्त है और आग लगने का वक्त है। आप अगर दिखा सकें तो ये देखें, इस वक्त नासा की जो हमारे साथ कनेक्टेड है, इसमें कितनी ज़्यादा आग इंडियन साइड पे लगी हुई है, हमारी साइड पे भी है। क्योंकि हम तो उनके ऊपर स्मोक रूल्स के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जुर्माने भी करता है, उनको अवेयरनेस भी दे रहा है, उनको हैप्पी सीडर और दूसरी जो इक्विपमेंट का बूटा टाइप वो भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ मुमकिन है। लेकिन उस तरफ अनफॉर्चुनेटली को इतने ज़्यादा मेजर नहीं लिए जा रहे। और अगर आप इस जगह को देखें तो ये आपको विंड डायरेक्शन हमारी तरफ है, तो लिहाजा ये जितनी कसाफतें हैं वो सारी इन दिनों में 28-29 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। फिर हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर अक्टूबर के स्टार्ट में वो 100 और 150 की रेंज में होता है, तो इन दिनों में आके वो 400, 350, 450 मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ रेंजेस में चला जाता है। जो ही अगले चंद दिनों में ये आग ख़त्म हो जाएगी और ये गंदम काश्त होनी शुरू हो जाएगी, ये वाला जो एडिशनल फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल अपनी रेंज में आ जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अच्छा सर, महकमा माहौलियात क्या स्टेप्स लेता है ताकि अवेयरनेस फराम की जाए और जो है स्मोक के बढ़ते असरात में कमी लाई जा सके? देखिए, हुकूमत पंजाब ने एक स्मोक एक्शन प्लान बनाया है। स्मोक रूल्स नोटिफाई हुए हैं, एयर की जो हमारी पॉलिसी है वो नोटिफाई हुई है। और स्मोक रूल्स जब नोटिफाई हुए तो 14 महकमों को इसमें रोल दे दिया गया स्मोक एक्शन प्लान में, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जिसका कलीदी रोल है, उसने कोऑर्डिनेशन करनी है सारे महकमों के साथ। हमारे पास इंडस्ट्री और भट्टा, इन दोनों को हमने चेक करना है। और इसी तरह ट्रैफिक पोल्यूशन है, उसमें 2 महकमों को रोल दे दिया गया है। एक ट्रैफिक पुलिस है जो धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनकी फिटनेस टेस्ट करता है। इसी तरह स्टबल बर्निंग जो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है, क्योंकि उनका यूसी लेवल के ऊपर उनकी प्रेजेंस मौजूद है। इसी तरह कूड़े को आग लगाना या सफाई सुथराई या पानी छिड़काव करना है डस्ट ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ का
रोल है। और अगर जो इसमें जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं या कंस्ट्रक्शन काम होते हैं तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को इसमें या हाउसिंग डिपार्टमेंट को रोल दिया गया कि वो उसको पाबंद बनाएं कि वो जगह कंस्ट्रक्शन मटीरियल कवर करके रखें और पानी छिड़कें। तो ये मुख्तलिफ महकमों को मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए गए हैं और सारे महकमे काम कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 80% जो इंडस्ट्री है जिसमें स्टील फर्नेसेस हैं, स्टील रोलिंग मिल्स हैं और दूसरी इंडस्ट्री जिसमें बॉयलर्स हैं, उनमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम लग चुके हैं। क्योंकि इस साल हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए इस पर्पज़ के लिए रखा था कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं वो पंजाब शमाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिनका अल्फला बैंक बिल्डिंग में दफ्तर है, वहाँ से जाके लोन ले। लेकिन इन एनी केस कोई इंडस्ट्री एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इंडस्ट्री बंद हो। हम कहते हैं साल के 365 दिन इंडस्ट्री चले। हमारी सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, पहिया घूमता रहना चाहिए। लेकिन सर अभी भी कई ऐसी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं प्लास्टिक की जिनसे जो है जहरीली गैसें खारिज होती हैं, जिनकी चिमनियों से, और जो है वो स्मोक का मौजब बनती हैं। देखिए इस वक्त हमारे 12 स्क्वाड लाहौर में सिर्फ काम कर रहे हैं। आधे दिन को आधे रात को मूव करते हैं। तमाम स्क्वाडों का एक ही उनका ऑब्जेक्टिव है, कोई इंडस्ट्री अगर वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चल रही है उसको पाबंद बनाना कि वो सिस्टम लगाएं, और अगर कोई और वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। तो एक्शंस भी हो रहे हैं। जो अगर ऐसी जो चीज़ हमें पॉइंट आउट होती है, ये कंट्रोल रूम में हमें ये फ़ायदा है कि सारा यहाँ पे डाटा आ रहा होता है और हम उसको ख़ुद भी, हम सारे जितने ऑफिसर्स हैं, हम दिन को सारा दिन दफ्तर होते हैं, रात को सड़कों में फिरे होते हैं कि कहीं पे। तो पूरी हमने कोशिश की है कि जो इस तरह के सोर्सेज हैं वो कंट्रोल हों, और उनको हम बावर कराना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल इंडस्ट्री बंद करने के हक़ में नहीं है। अपनी गाड़ी, जैसे कार में सलेंसर होता है, सलेंसर के बगैर कार नामुकम्मल है, इस तरह एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर फैक्ट्री नामुकम्मल है। वो लगाते जाएँ और चलाएँ, अल्लाह के फजल से कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को मालूम करने के लिए शहर में आपने कितने सिस्टम्स लगाए हैं और कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं और कितने सिस्टम्स जो हैं ख़राब हैं? देखिए हमारा एक तो मिशन ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा इंस्टॉल्ड है, टाउन हॉल में हमारा इंस्टॉल्ड है, और हमारा इसके अलावा हमारे पास मोबाइल लैब है जो कि मूव करती रहती है और वो मुख्तलिफ़ शहरों जगह से डाटा लेती रहती है, और वो डाटा यहाँ पे आ रहा होता है मुख्तलिफ़ जगहों पर। आप देखेंगे तो हमारी जो मूव करती है तो वो फिर डाटा आता रहता है। जी, सिस्टम्स कितने लगाए गए और कितने ख़राब हैं? सर मैंने बताया कि 3 हमारे ऑपरेशनल हैं और 30 हमारे नए आ रहे हैं। 30 के करीब हमारे नए सिस्टम आ रहे हैं। जी, और सारे के सारे काम कर रहे हैं? ख़राब होते रहते हैं, ये तो रूटीन की बात है। ख़राब भी होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, लेकिन 30 हम नए इंडक्ट कर रहे हैं। हमारी परचेज़ नए अंडर 30 कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल है सर आपसे कि जो है आइंदा आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है आप डायरेक्टर हैं, आप बेहतर समझते हैं, हर चीज़ को कीनली देख भी रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, कम होगी। ये जो आज का दिन है, आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9 ये चंद दिन जो हैं, इनमें वो जैसे आप देख रहे हैं स्टबल बर्निंग, अरूज, इस वक्त कटाई हो रही है। हमारा भी आज से 3 दिन पहले 40% रकबे पे कटाई हो चुकी थी, बाकी रहता था। इंडिया की भी हमारी जैसी सूरत हाल है। तो इन दोनों ने अगले हफ्ते के अंदर ये कटाई हो जानी है, और वंस ये कटाई हो गई उसके बाद ये, चूँकि वो आग लगा देते हैं बाकियात को, तो ये जब टाइम गुजर जाएगा उसके बाद फिर जो ग्राफ है नीचे आना शुरू हो जाएगा। नसीम साहब, अगर बारिश हो जाती है तो उसके कोई असर होगा? बारिश का डेफिनेटली असर होता है, लेकिन इस वक्त फसल कटाई होनी है। इस वक्त बारिश का तो इशू नहीं है। उन किसानों ने खेत अपने क्लियर करने हैं, गंदम काश्त करनी है। जो ही ये वाला काम कंप्लीट उनका हो जाएगा तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हम महकमा मौसमियात के पास जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आइंदा जो है हफ्ते में क्या बारिश का कोई इम्कान है या नहीं है, और जो है मौसम जो है कैसे असरअंदाज होता है स्मोक पर। नाज़रीन, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि मौसम जो है वो कैसा असरअंदाज हो रहा है स्मोक के ऊपर, और स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन बारिश होने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसम जी। क्या महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 1 हफ़्ते में या 10 दिन में कोई बारिश का इम्कान है ताकि स्मोक के जो बढ़ते असरात हैं वो कम हो सकें?
देखिए, इसका इलाज तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बारिश हो जाए या तेज़ हवा चल जाए। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ऐसा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम इस वीक में है जो पाकिस्तान में कल एंटर होगा। उससे बारिशें अपर एरियाज़ में एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन लाहौर में कोई हल्की बारिश का इम्कान है। तो इसमें अगर कोई तेज़ विंड चल गई तो फिर थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन परमानेंट इसका सलूशन नहीं है। वो तो है जैसे हम पोल्यूशन हवा में जाने से रोकें, तो वो ही इसका पोल्यूशन का परमानेंट हल हो सकता है, लेकिन फिर इससे रिलीफ मिलने का इम्कान है। अच्छा, रिलीफ मिलने का इम्कान है। सर, लाहौर के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो स्मोक के रडार पर हैं ज़ाहिर है, क्योंकि आप जो है महकमा मौसमियात के और जो है क्लिनी जो आप इसको देखते हैं, इस पर सारी आपकी नज़र है, इस हवाले से बताइए। देखिए, ये कोई एक इलाका नहीं होता है। ये जैसे अपर एयर में जो विंड्स वगैरह चल रही होती हैं वो तो बड़ा काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ जो भट्टे होते हैं ईंटों वाले, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है। ये किसी भी इलाके में हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये काफ़ी ऊपर बड़ा एक वास्ट एरिया होता है जिसमें ये स्मोक जो है जैसे पूरे पंजाब में फैली हुई है, लेकिन लाहौर में थोड़ा इसका लेवल तो कुछ ज़्यादा है। अच्छा, लाहौर में लेवल ज़्यादा है थोड़ा पंजाब की निस्बत से। हुकूमत ने तो बुध वाले दिन आम तातील का भी कहा, छुट्टी भी दी, लेकिन जो है हमें उसके वो कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है कि शहरी अमल नहीं कर रहे, या आप शहरियों को कहेंगे कि अमल करें, ताकि जो है बुध वाले दिन तो कम से कम जो हुकूमत ने कहा था कि उस पर अमल दरामद हो ताकि स्मोक में कमी आ सके? देखिए, वो डिसाइड हुआ था, मैं भी उस मीटिंग में होता हूँ, सीएम की मीटिंग होती है वीकली, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि क्यों ना बुध को एक छुट्टी की जाए, क्योंकि इसमें व्हीकल्स जो है वो कम आएंगी सड़कों पे, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी, तो उससे पोल्यूशन कम होगी। वो सही डिसीजन था, लेकिन अभी कोई ऐसा आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें एक छुट्टी देने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो पोल्यूशन का लेवल तकरीबन सारे दिनों में सेम ही आ रहा है। तो इसमें तो बस मेजर्स ही लेनी होगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है कि हर बच्चा स्कूल जाने वाला जो है जो फेस मास्क का इस्तेमाल करे, और बल्कि बड़ों को भी ये है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करे, जहाँ कोई पानी वगैरह ज़्यादा पिए, जहाँ सन ग्लासेस, इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो इससे कोई इसके असरात से बचा जा सकता है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन सर फेस मास्क से किस हद तक सर हम बच पाएंगे, कितना का हो जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि फेस मास्क का भी इस्तेमाल करें, उससे भी और जो है चीज़ें सामने आ जाती हैं, बाज़ लोगों को सांस का मसला बन जाता है। क्यों सर जो है लाहौर जो है हमेशा की तरह जो है पहले नंबर पे ही रहता है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से? हमारी हुकूमत क्यों नहीं सर इसको सर कंट्रोल कर पाई? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। देखिए, इसको कंट्रोल तो करना कोशिश तो बहुत कर रही है, क्योंकि मैंने बताया मैं भी इसका पार्ट हूँ, लेकिन इतने बड़े एरियाज़ को और कंट्रोल करना, इतने ज़्यादा वो जो है सभी को हमें तावन करना पड़ेगा और अपना अपना शेयर इसमें डालना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ हम हवा में ना भेजें जो पोलूटेड हो, हवा को फर्दर पोलूट करे, तो इसमें अगर इंडिविजुअल तक जाएंगे तो ये फिर ही इस पे कोई इसके अच्छे नतीजे आएंगे। वैसे तो गवर्नमेंट हर तरह से अपने वो मेजर्स इसमें ले रही है। गवर्नमेंट तो सर मेजर ले रही है, लेकिन जो है सीएम साहब ने जो बुध की कहा कि बुध वाले दिन जो है ट्रैफिक कम हो, और मुख्तलिफ उन्होंने ताजरों से मीटिंग्स भी की, ताजरों को भी उन्होंने कहा कि दुकानें बंद रखें, लेकिन वो सीएम साहब की इस जो है राय पे कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आया। देखिए, वही ना, वो इसमें था कि सोमवार मंगल बुध ये 3 दिन ऐसे होंगे छुट्टियों के बाद, इसमें पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। तो ये रिपोर्ट जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि एक दिन का इंतखाब करना है, कौन से करें, तो वहाँ पे ये एग्री हुए सारे कि बुध को क्यों ना छुट्टी दे दी जाए। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी है कि एक दिन की छुट्टी करने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए उन्होंने इसको फ़िलहाल पोस्टपोन किया कि अब तो वो फ़र्क नहीं पड़ता छुट्टी करने से, तो इसलिए ये जो फैसला अभी नहीं हुआ इस पर। अच्छा, हम वापस आएंगे, और आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे कि आपने कहा कि आइंदा एक हफ़्ते में इम्कान है कि कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा जिसकी वजह से तेज़ हवाएं आएंगी और बारिश भी मुतवक्की है। इसको मज़ीद आप बताइएगा कि जो है ये जो है कहाँ से ये सारा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा, और जो है कौन कौन से पंजाब के शहरों में जो है इससे जो है रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए, ये जो सर्दियों का सिस्टम होता है ये अमूमन जो है ये बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है, और इसको मगरबी हवाओं के सिस्टम कहते हैं। ये फिर बारिश देता है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे इस मरतबा भी ये केपी और नार्दर्न एरियाज़, इस्लामाबाद, पोठवा रीजन, जहाँ लाहौर में बहुत हल्की बारिश का इम्कान है, तो कश्मीर वगैरह, इनमें से सारे बारिश देगा, और बल्कि
के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होगी, तो इससे जो सर्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन लाहौर में इतना ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं, मैं पहले भी अर्ज़ किया, और हल्की बारिश हो सकती है लेकिन विंड का भी चांस है, तो हो सकता है इससे इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। नाजरीन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमें बताया, और जो है एक खुशखबरी उन्होंने न सिर्फ लाहौर के बल्कि अहले पंजाब को दी है कि जो है मगरबी हवाओं का एक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आइंदा एक हफ़्ते में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे लाहौर में हल्की बारिश हो सकती है। ज़ाहिर है जब लाहौर में हल्की बारिश होगी तो स्मोक में भी कमी होगी। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ हुसैन सदीकी साहब मौजूद हैं जो आई सर्जन। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि स्मोक के कितने असरात हैं और कितने इनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, स्मोक जो है वो बढ़ रही है, कैसे शहरी जो है स्मोक से बच सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? तो बेसफाई जो है, जिस तरह आपको पता है कि स्मोक जो है ये हमारी आईज एक्सपोज रहती हैं एनवायरनमेंट से, तो स्मोक जब इस माहौल में स्मोक होगी या धुंध होगी या मट्टी होगी या जिस चीज़ें वो आपकी आंखों की सेहत पे भी असरअंदाज होती हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो अवॉइड करें बाहर निकलना, जितना कम अज़ कम हो सकता है। और जब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो पानी से आंखें धोएं, सब बेस्ट ट्रीटमेंट है जी, पानी बार बार पानी से आंखें धोएं। और सबसे मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक प्रिवेंटिव तरीका है ना, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस स्मोक को कम करें। अभी तक मैं कल लाहौर से बाहर से वापस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि हर खेत में जलाई जा रही हैं ये बाकियात जो हैं, और वो प्रोड्यूस करती हैं स्मोक। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल करें, लेकिन जो बेस रूट कॉज है उसको तो ठीक करें आप। रूट कॉज जो हैं वो हुकूमत दुरुस्त नहीं कर पा रही, जो है लोग जो हैं बहुत डॉक्टर साहब परेशान हैं। कुछ लोग जो है बारिश की दुआएं कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है आँखों में जलन होती है, सांस का मसला होता है, बिलखुसूस छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो है उनको क्या ख़ास जो है एहतियात करनी चाहिए? तो वही है कि मैंने बताया ना, एक्सपोजर कम से कम, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, इनटेक भी ज़्यादा करें, और पानी से धोएं भी आँखों को। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। और टीयर्स के ड्रॉप जो हैं, कोई भी टीयर्स के ड्रॉप जो सादा पानी हमारे जिस तरह आंसू हैं उसके लिए होते हैं, टीयर की कोई दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उनको जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, अभी बाहर एक खातून बैठी हुई थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि क्या सुबह को वक्त में वॉक करती हूँ चश्मा लगाऊँ या इसके असरात से बचने के लिए, इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर तो सुबह के टाइम इतनी स्मोक हमारी जैसे जूं ट्रैफिक बढ़ती है और बाकी मूवमेंट होती है, स्मोक बढ़ती जाती है। सुबह के टाइम रिलेटिवली बेहतर माहौल होता है, ख़ास तौर पे ओपन प्लेसेस पे वो वॉक कर सकती हैं जी, क्योंकि अगर वो वॉक छोड़ेंगी तो जो मकसद है उनकी सेहत, बाकी सेहत असरअंदाज होगी ना। शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मतलब, मुझे नहीं पता कौन खातून थी, लेकिन जनरल हेल्थ भी बेहतर होती है वॉक से, और जो बीमार लोग हैं शुगर डायबिटिक के उनकी सेहत भी बेहतर होगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने डॉक्टर इजाज़ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, और उनका यही कहना है कि स्मोक से बचा जाए, और बचने के लिए जो है आंखें बार बार धोई जाएं, और आंखें बार बार धोना ही बेहतरीन इलाज है। और एहतियात करें, और जो है डॉक्टर्स के पास जो है अगर जो आंखों में जलन महसूस हो तो वो पहुँचें। तो नाज़रीन, आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।